मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, कल हमने किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कल मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग की कुछ एक एग्जांपल्स करवाई थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स जो भी हमारी आइटम्स हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, उसकी हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है, कौन सी हमारी क्रेडिट साइड आएंगी, कौन सी हमारी डेबिट साइड आएंगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आती है बेटा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, ये कौन सी फीस होती है? ये वो फीस है जो एक पर्सन जो है किसी भी एनपीओ का मेंबर बनने के टाइम पे करता है। अगर किसी पर्सन ने किसी भी एनपीओ का मेंबर बनना है तो जो भी अमाउंट वो पे करता है उसे क्या बोला जाता है? एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये एक एनपीओ की क्या होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। क्योंकि अगर एनपीओ के अंदर कोई मेंबर, कोई पर्सन जो है उसका मेंबर बनना चाहता है तो वो अमाउंट पे करेगा। मीन्स एनपीओ के लिए क्या होगी? एक रिसीप्ट होगी जो कि कौन सी होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड ट्रांसफर करा जाएगा? क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कौन सी होती है? ये बेटा एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है एक आप एनपीओ का मतलब एक पर्सन जो है एनपीओ का लाइफ टाइम मेंबर बने रहना चाहता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए जो एक ही टाइम के अंदर वो सारी की सारी कलेक्टिव अमाउंट पे कर देता है। ठीक है, तो एनपीओ के लिए वो सारी की सारी एक साथ अमाउंट आ रही है तो वो उसकी कौन सी हो जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट होती है। और इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर क्या करा जाता है? प्लस करा जाता है। ये कोई इनकम नहीं होती, बिकॉज लाइफ मेंबर जो है पेज मेंबरशिप फीस वंस एंड सर्विसेज जो है उसने पूरी लाइफ टाइम लेनी है। ठीक है ना, फीस एक बार पे करनी है और सर्विसेज लाइफ टाइम लेनी है, इसीलिए ये कौन सी होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस होती है। और ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड आती है? लाइबिलिटी साइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है स्पेशल रिसीप्ट्स। स्पेशल रिसीप्ट्स मीन्स रिसीप्ट्स ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स के लिए जो मिलती हैं, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीप्ट फॉर एनुअल डिनर। हमने कल इसका क्वेश्चन भी किया था ना कि एनुअल डिनर के लिए कोई अमाउंट रिसीव हो रही है, तो ये अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर आती है। ठीक है, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस होगा तो वो हम उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो बैलेंस जो भी होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है डोनेशन। डोनेशन बेटा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफर रिसीव्स डोनेशन, उन्हें हमेशा डोनेशंस मिलती रहती हैं। उनकी डोनेशंस जनरल भी हो सकती हैं और उनकी डोनेशन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम फर्स्टली बात करते हैं जनरल डोनेशन की। जनरल डोनेशन कौन सी होती है? तो जनरल डोनेशंस कौन सी होती हैं बेटा? वो डोनेशन जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं मिली है, मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये नहीं बताया गया कि ये किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करनी है। सो इसीलिए जो जनरल पर्पस के लिए होती हैं, ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, जनरल डोनेशन जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स अकेला डोनेशन लिखा हुआ है या जनरल डोनेशन लिखा हुआ है, वो कहाँ आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट नंबर पे आता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कौन सी होती है? जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक एनपीओ को रिसीव होती है। ठीक है, लाइक अ डोनर डोनेट्स ₹10 लाख फॉर अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी बनाने के लिए 10 लाख रुपीज़ जो है एक डोनर ने एनपीओ को डोनेट किए। सो ये डोनेशन जो है किस पर्पस के लिए यूज़ होगी? ओनली फॉर लाइब्रेरी। तो ये एक पर्टिकुलर पर्पस है ना कि ये लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज़ होनी है, लाइब्रेरी के लिए यूज़ होगी। सो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है। ठीक है, इसीलिए इसे कैपिटलाइज किया जाएगा और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर आएगी। सो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशन ये कौन सी है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, इसलिए इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसकी एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। Example number 9. Following is the extract from the receipt and payment account of Young Achievers Sports Club. You are required to show different items in the income and expenditure account and the balance sheet of the club for the year ended 31st March 2021, giving effect to the additional information given below. Additional information भी नीचे given है। आपको क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है, उसमें से हमने डिसाइड करना है कि कौन सी हमारी जो है वो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और कौन सी आइटम्स जो है हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले नंबर पे रिसीप्ट साइड में गिवन है टू डोनेशन फॉर पेविलियन। बेटा ये डोनेशन किस लिए? पेविलियन के लिए, मीन्स ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट। ठीक है, इसे बैलेंस शीट के अंदर जो है हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपको गिवन है टू कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी। गवर्नर्स की पार्टी के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन है, तो ये कहाँ जाएगा? ये कोई फंड नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट टू डोनेशन, ये टू डोनेशन सिंपल डोनेशन है, मीन्स इसके साथ नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन सी डोनेशन है? जनरल डोनेशन है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बाय डोनेशन कितना? 5000। नेक्स्ट नंबर पे बाय गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंसेस कितने गिवन है? 2,40,000। ये एक्सपेंस गिवन है, कितने हो गए? देखो मैंने बोला था ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएंगे, तो 2 ये एक्सपेंस थे। टू गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,40,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर दिया उसके लिए? 2 लाख रुपया हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा। 2,40,000 का एक्सपेंस हुआ है। कंट्रीब्यूशन हमने जो इस पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन किया था वो कितना रिसीव हुआ है? 2 लाख हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, नीचे भी लिखा है अमाउंट स्पेंट ऑन पेविलियन ₹20 लाख। 20 लाख पेविलियन के लिए डोनेशन मिली है 10 लाख। अमाउंट स्पेंड कर दी पेविलियन के लिए कितनी? 20 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क जो अभी प्रोग्रेस के अंदर है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बेटा पेविलियन जो है वो बन रहा है, अभी तक यूज़ मतलब जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ पे आपको पेविलियन फंड भी गिवन है कितना? 40 लाख। आपके पास पेविलियन फंड है, आपको पता है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर। पेविलियन फंड कितना है? 40 लाख। उसके रिगार्डिंग डोनेशन कितनी मिली? 10 लाख। टोटल कितना हो गया? 50 लाख। उसके रिगार्डिंग खर्चा कितना हो गया? 20 लाख। तो ये उसमें से क्या कर देंगे? माइनस 40 लाख प्लस 10 लाख माइनस 20 लाख। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ये रहा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40 लाख। डोनेशन कितनी है? 10 लाख। और 20 लाख जो है वो हमने स्पेंड कर दिया। अब ये 20 लाख रुपीज़ पेविलियन बनाने के लिए स्पेंड किया, तो यहाँ से हमारी एसेट भी तो जनरेट हुई है। तो पेविलियन इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है ना, 20 लाख। और जब मैंने बोला था यहाँ से एसेट आई है तो हमने इसको यूटिलाइज किया, वहाँ से कैपिटल फंड इंक्रीज हो गया 20 लाख। मीन्स अगर कोई फंड आप किसी एसेट को बनाने के लिए यूटिलाइज कर लेते हो तो उधर से एसेट इंक्रीज हो जाती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और उधर से कैपिटल फंड के अंदर भी इसे क्या करा जाता है? ऐड करा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 30 लाख। यहाँ से पेविलियन इन प्रोग्रेस आ गया, और यहाँ पे पेविलियन फंड से जो ट्रांसफर होकर आया वो कैपिटल फंड के अंदर प्लस हो जाएगा। और कैपिटल फंड आपको कितना गिवन है? 10 लाख। तो कैपिटल फंड आपको पता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ही आता है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख प्लस हम कितना कर देंगे जो पेविलियन फंड से आया? 20 लाख। टोटल कितना हो गया? 30 लाख। अब एक आपको क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस गिवन है फॉर गवर्नर्स पार्टी। हम बेटा फर्स्ट पॉइंट भी कर चुके हैं डिस्कस, थर्ड भी कर चुके हैं, फोर्थ भी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर सेकंड ही पेंडिंग रहा था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी कितना? 30,000। तो गवर्नर्स पार्टी के रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस जो है अभी तक पेंडिंग है। मीन्स 30,000 रुपया अभी रिसीव होना बाकी है, रिसीव होना था। मीन्स हमें टोटल गवर्नर पार्टी के रिगार्डिंग कितना पैसा मिल गया? 2,40,000 का एक्सपेंस हुआ था, 2 लाख ऊपर रिसीव हुआ है। ठीक है, 30,000 और रिसीव होना बाकी है, मिल तो जाएगा ना। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया? 2,30,000। तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ? 10,000। ठीक है, तो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी तक ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ, तो ये बैलेंस शीट के अंदर एज अ एसेट क्या करा जाएगा? शो करा जाएगा कितना? 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सभी आइटम्स को क्या किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र किया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बेटा देखो, नेक्स्ट नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं हम लीगेसी। लीगेसी क्या होती है बेटा? लीगेसी जो है इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। मीन्स लीगेसी क्या है? एक अमाउंट रिसीव हो रही है एज अ डोनेशन। किसको रिसीव हो रही है? एनपीओ को, अंडर विल ऑफ अ डिसीज पर्सन की विल के अकॉर्डिंग। सो डोनर जो है मे और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर इट यूज़, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन केस अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी हुई कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये जनरल डोनेशन
ट्रीट करेंगे, और अगर स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफिक डोनेशन यूज़ करेंगे। जर्नल है तो आपको पता है रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाती है। स्पेसिफिक है तो जिस पर्पस के लिए दी हुई है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट क्या होती है? ग्रांट रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वो आपकी क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट होती है, और वो ऑलवेज कहाँ शो करी जाती है? बैलेंस शीट के अंदर। अगर स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर कोई यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है बेटा और वो सेल हुआ है तो आपको पता है, वैसे तो देखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई भी स्टॉक होगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर। स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी आप कंज्यूम कर लेते हो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है, और जो बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट वाज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सोल्ड। ठीक है, अगर कोई ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया हुआ था और वो सेल हो गया, देन सेल प्रोसीड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट करी जाएंगी। इन केस जो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है वो शीट के अंदर अपीयर था, वो सेल हुआ है, तो उसका जो गेन होगा वो तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। बेटा अगर आपने कोई एसेट जो है सेल करी है और एसेट को सेल करके गेन हुआ है, और सेल वैल्यू, गेन कब होगा? जब सेल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी बुक वैल्यू से, और लॉस कब होगा? जब सेल वैल्यू कम होगी उसकी बुक वैल्यू से। ठीक है, और ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस कब होगा? जब सेल वैल्यू जो है वो इक्वल होगी उसकी बुक वैल्यू से। ठीक है, सो वो हमें आपको पता ही है कि कैसे आपने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो जो सेल वैल्यू, इसके रिगार्डिंग बेटा एसेट का अकाउंट बनाया जाता है। सेल वैल्यू तो एसेट के अकाउंट के अंदर चली जाती है, अगर गेन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स इस तरह से जो है वो ट्रीट करी जाएंगी। बाकी बेटा आगे हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।